एक बहादुर लड़का है, बिहार का बहादुर छात्र नेता है दिलीप जी। तो उसने भी आह्वान किया था और बहुत लोग जुटे और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन लगता है उस दिन बिहार पुलिस को मतलब कहा गया था, सुपारी दी गई थी कि भाई बच्चों को बहुत पीटना है। सर उस दिन नहीं, जब जब प्रोटेस्ट होता है, जब जब इस तरह से स्टूडेंट को दौरा दौरा कर बिहार में पीटा जाता है, क्या सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जिनके माता पिता भरोसा देकर भेजाते हैं कि बेटा जाओ पटना में रहकर पढ़ो, ये कुछ बनो। देखिए, एक मुख्यमंत्री बहुत कमज़ोर मतलब हो गया है कि मतलब मान लिए हैं या किसी दबाव में है। दबाव में है। देखिए, जब आप माफिया की कठपुतली बन जाइएगा तो फिर आप कहाँ से काम कीजिएगा। इसी बिहार में एक से एक मजबूत मुख्यमंत्री हुए। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबू डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, वो इतने मजबूत मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री नेहरू तक उनकी इज्जत करते थे। और अब तो पलटू राम ने मुख्यमंत्री की गरिमा ही को ख़त्म कर दिया है। अब कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, कभी आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी स्टूडेंट को किस तरह से पटना में दौरा दौरा कर पीटा गया। यहाँ बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है। रियली में ये हम लोग महसूस किए कि सही में सुशासन का सरकार है, क्योंकि अगर सुशासन का सरकार नहीं रहता तो पुलिस प्रशासन इस तरह से स्टूडेंट को दौरा दौरा कर नहीं पीटता। यहाँ इसमें यह भी देखा जा रहा है कि खान सर का मुख्य बोला जा रहा है कि इसमें मतलब वो अपना चेहरा चमकाने के लिए स्टूडेंट को बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं वो अभी जेल में बंद है, लेकिन उनका कोई न वीडियो उन पर बना रहा है, न उनका कोई सहयोग करने की बात है। चलिए हम पूरी जानकारी लेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आखिर क्या ये सुशासन का सरकार इसी तरह से चलते रहेगा या इस तरह का सुशासन का सरकार बदलेगा या नहीं, चलिए बात करते। कैसे है सर? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। सर देखा जा रहा है कि आप ही बोलते हैं कि यहाँ पे सुशासन की सरकार है। बहुत सारे से क्या कुछ बोलिएगा सर सुशासन की सरकार में? देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पढ़े लिखे बच्चों पर पुलिस की लाठियां बरस रही है। अब देखिए, दर्शकों को सारा मामला मालूम होगा। अभी जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, 13 दिसंबर को यानी परसों ही उसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। और इस बार बहुत रिक्तियां हैं, मतलब बम्पर रिक्तियां कह सकते हैं आप। 2000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। 200 रिक्तियां तो एसडीएम पद की हैं, एसडीओ पद की हैं। 136 रिक्तियां जो हैं वो डीएसपी पद की हैं। और इस बार 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि बीपीएससी के कुछ बयानों से ऐसा लगा कि इस बार 3 प्रकार के प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे एक ही परीक्षा में, 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, और उसके बाद परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इसका बहुत विरोध किया लड़के लड़कियों ने, अभ्यर्थियों ने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उससे पारदर्शिता का बहुत अभाव रहता है और पारदर्शिता नहीं रहने की वजह से धांधली की संभावना प्रबल रहती है। तो 6 दिसंबर को जो बेली रोड पर बीपीएससी का मुख्यालय है पटना में, वहाँ हज़ारों लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए। एक बहादुर लड़का है, बिहार का बहादुर छात्र नेता है दिलीप तो उसने भी आह्वान किया था और बहुत लोग जुटे और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन लगता है उस दिन बिहार पुलिस को मतलब कहा गया था, सुपारी दी गई थी कि भाई बच्चों को बहुत पीटना है। सर उस दिन नहीं, जब जब प्रोटेस्ट होता है, जब जब इस तरह से स्टूडेंट को दौरा दौरा कर बिहार में पीटा जाता है, क्या सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जिनके माता पिता भरोसा देकर भेजाते हैं कि बेटा जाओ पटना में रहकर पढ़ो, ये कुछ बनो, लेकिन यहाँ पे तो देखा जाता है सर कि जो पैसा खर्च किया जाता है वो लाठी में ही इतना डंडा पीटा जाता है, इतना कि किसी का गोड़ टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, इस तरह से होता है। वही तो मैंने कहा कि बिहार में उल्टी गंगा बह रही है। जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं और पढ़े लिखे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य है, उन पर पुलिस की लाठियां बरस रही। यही तो रोना, इसी बात का तो रोना है। तो फिर उसमें भी काफ़ी लाठियां चली, दिलीप को भी पिटाई लगी और उसको फिर जेल भी भेज दिया गया, जबकि उसका पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, उसके बयान शांतिपूर्ण थे। जो हर नागरिक को मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने का। लेकिन यहाँ की तो पुलिस भी वैसे ही है, तो दिलीप को जेल भेज दिया गया। खुशी की बात यह है कि अब उसको जमानत मिलने की खबर आ रही है। और ये भी लगा कि बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं लगा उसको कि कुछ कोचिंग संचालकों ने जैसे कि हाईजैक करने की कोशिश की हो।
और लगा कि एक रणनीति के तहत दिलीप कुमार को थोड़ा दरकिनार किया गया, हाशिए पर ले आया गया, उसको मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। और एक दो कोचिंग संचालक हैं पटना के, कोई गुरु है, कोई गुरु घंटाल है, तो वो लोग मतलब अपना चेहरा चमकाते हुए ज़्यादा दिखे। उनका आप कह सकते हैं मीडिया मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मीडिया प्रबंधन जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। सर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, जो भी खबर दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है खान सर, गुरु रहमान सर, जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, सिर्फ उनका ही खबर चल रहा। बाकी जैसे कि छात्र नेता दिलीप कुमार हुए, उनका कहीं कोई न्यूज़ जो एंकर है वो कहीं नहीं बना है। वही बात मैं कह रहा था, वही मैं कह रहा था कि ऐसा लगा कि कुछ इक्के दुक्के लोगों ने पूरे मतलब इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहा हो और वो अपना चेहरा चमकाने की फिराक में हो, और जो असली नेता था, जिसको जो जेन्युइन नेता था क्या है भी, दिलीप कुमार, उसको ऐसा लगा कि ये लोग मिलके किनारे कर रहे हों। इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया और बहुत लोगों का भी ये मतलब विश्लेषण है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बीपीएससी ने कहा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। तो ये भी देखिए बहुत गलत बात है कि ये बात बीपीएससी को हफ्ता 10 दिन पहले कह देनी चाहिए थी। मतलब जब सोशल मीडिया पर जब ऐसी चर्चाएं शुरू हुई थी, तभी बीपीएससी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए था, चाहे अध्यक्ष की ओर से या सचिव की ओर से, कि भाई जो सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीपीएससी उस समय बिल्कुल मतलब कहते हैं कि कान में तेल डाल के जैसे सो गया, और उसके बाद एकदम एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई और हजारों लड़के लड़कियां तनाव में रहे, उनको फिर पिटाई की गई। तो ये सब जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद बच्चों की दो और मांगे थी, वो मांगे भी जायज़ थी। एक मांग तो ये थी कि बीपीएससी का सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया था। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये आखिरी मौका होगा, उम्र उनकी गुजर रही होगी। और एक मांग उनकी थी कि 13 दिसंबर को जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि बीच में बहुत लोग मानसिक रूप से मतलब ये हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, विचलित हो गए थे। लेकिन एक बीपीएससी में क्या कहूँ, एक बीपीएससी ने थोड़ी जिद पकड़ ली कि नहीं ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, नहीं आगे बढ़ेगी तारीख। तो ठीक है। अब तो ये भी मुझे खबर आ रही है कि जो संजीव मुखिया है, जो बिहार में पेपर लीक का माफिया है, पलटू राम के ही गृह जिला नालंदा का है, नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी था, अब तक फरार है। ऐसी भी बातें आ रही है कि संजीव मुखिया इस बार भी यानी परसों भी पेपर लीक कराने के लिए कमर कसे हुए हैं। तो वो भी बिहार पुलिस के लिए एक चुनौती है, बीपीएससी के लिए एक चुनौती है कि जो परसों परीक्षा होगी वो लोग उसको कदाचार मुक्त तरीके से करा सके और पेपर लीक नहीं होने दे। ये उनके लिए एक चुनौती है। जी सर, सुशासन की सरकार, लोगों का कहना है कि ये सुशासन की सरकार है, यानी नीतीश कुमार का इस यहाँ पे कोई राज नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रशासन और शासन का मतलब चल रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए राज तो असल में बिहार में अधिकारी लोग यहाँ पे चला रहे हैं सरकार। नहीं, ठीक है, समझ गया, आप अफसरशाही की बात कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन देखिए एक मुख्यमंत्री बहुत कमज़ोर मतलब हो गया है कि मतलब मान लिए हैं या किसी दबाव में है? दबाव में है। देखिए जब आप माफिया की कठपुतली बन जाइएगा तो फिर आप कहाँ से काम कीजिएगा। इसी बिहार में एक से एक मजबूत मुख्यमंत्री हुए। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबू डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, वो इतने मजबूत मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री नेहरू तक उनकी इज्जत करते थे। और अब तो पलटू राम ने मुख्यमंत्री की गरिमा ही को ख़त्म कर दिया है। अब कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, कभी आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया का पिछलग्गू बन जाएगा तो फिर हो जाएगा कि तब तो शासन प्रशासन का इकबाल ही ख़त्म हो जाएगा, जो इकबाल बिहार में ख़त्म हो चुका है। तो जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी मैं बच्चों की इस बात के लिए तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण किया, कानून के दायरे में रखे किया उन्होंने। और परसों जितने भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, ये भी तो देखा जा रहा है कि बीपीएससी के जो सचिव हैं वो जिस तरह से वो आकर बयान दिए कि नॉर्मलाइजेशन की कोई हम बातें नहीं रखे थे, वो टीचर के भी ठुकरा रहे हैं, मतलब झूठा बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं वो अपने बचाव के लिए इस तरह से बयान दे रहे होंगे?
ये भी तो हो सकता है। वही लग रहा है ना। देखिए, अगर ऐसा था, मैंने कहा ना, हफ्ता 10 दिन से इस बात का हल्ला था कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सोशल मीडिया पर हल्ला था, सड़कों पर चर्चा थी, चौक चौराहों पर चर्चा थी। तो उसी समय बीपीएससी यदि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता तो ये नौबत ही नहीं आती 6 दिसंबर की लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। अब 250 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी हुई है और किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई आईसीयू में है, कोई जनरल वार्ड में है, ये स्थिति तो नहीं होती। तो बीपीएससी, देखिए, एक तो बीपीएससी की विश्वसनीयता ऐसे ही ख़त्म हो गई है। अब लोग बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग कहते हैं, है ना। इतने पेपर लीक हो रहे हैं। दर्शकों को याद होगा 2022 में भी 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था आरा से। उसके बाद बीपीएससी ने टीआरई 3 वाली जो परीक्षा कराई उसका पेपर लीक हुआ था, उसको रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे ही बीपीएससी की विश्वसनीयता जो है संदेह के घेरे में है। तो बिहार लीक सेवा आयोग को तो थोड़ा विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में तो काम करना चाहिए था। सर, आप एक अधिकारी रह चुके हैं जी। कि क्या सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट को जिस तरह से मारा गया, क्या ये अधिकार है कि स्टूडेंट को इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटना, गोर हाथ तोड़ देना, क्या ये कितना मतलब बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो सर वही, अब क्या, मैंने कहा ना कि बिहार में माफिया राज है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अब देखिए, पुलिस को मैं स्पष्ट कहूँ कि ये उत्तरी कोरिया नहीं है, भारत है। और उत्तर कोरिया वाला तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। भारत में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है, संविधान मौलिक अधिकार देता है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कहने का। जो भी बेली रोड को 6 दिसंबर को हुआ, उसमें ऐसी बात नहीं कि अभ्यर्थियों ने आगजनी शुरू कर दी थी, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया था, पथराव शुरू कर दिया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उस पर तो पुलिस को बल प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, है ना। उसको अपनी बात कह के ज्ञापन लेके उन लोग को जाने देना चाहिए था। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े माफिया के सामने यही पुलिस वाले नपुंसक बन जाते हैं, नामर्द बन जाते हैं। और जो निहत्थे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो कोई सपना लेके पटना आए हैं छोटे छोटे साधारण परिवारों से, और उनके माँ बाप उनको अपना पेट काट के पटना में भेजते हैं, उन पर पुलिस ऐसे लाठियाँ चला रही है जैसे कि कोई ओसामा बिन लादेन पहुँच गया हो। तो उस लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूँ जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से बीपीएससी स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर रोड पर पीटा गया प्रशासन द्वारा, ये कहीं ना कहीं वो गलत है। क्योंकि हमने अमिताभ दास जी से भी पूछा कि क्या सर, आप अधिकारी रह चुके हैं, क्या ये मतलब शासन को इस तरह से, प्रशासन को, क्या स्टूडेंट को इस तरह से पीटने का अधिकार रहता है? लेकिन ये बोले कि नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के सरकार में, सुशासन की सरकार रियली में ये है, कहने की बात नहीं है, देखने की बात भी देखने को भी मिल रहा है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।